नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। इस वक्त मिडिल ईस्ट में भीषण तनाव और टकराव की स्थिति बनी हुई है। दुनिया भर की नजरें इस बात पर टिकी है कि किसी तरह ये खूनी संघर्ष थम जाए, क्योंकि इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है। भारत भी इस परिस्थिति में एक तरह के धर्म संकट में दिखाई देता है। एक तरफ उसका करीबी रणनीतिक साझेदार इजराइल है, तो दूसरी ओर ईरान, जिससे भारत के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब भारत और इजराइल के बीच मजबूत रक्षा संबंध है, तो भारत ईरान को लेकर इतना चिंतित क्यों है? क्या वजह सिर्फ कच्चे तेल का व्यापार है, या इसके पीछे इतिहास, संस्कृति और रणनीतिक हितों की कोई गहरी परत भी छिपी है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। दरअसल भारत और ईरान का रिश्ता किसी एक समझौते या दस्तावेज से नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराने सांस्कृतिक जुड़ाव से बना है। इतिहासकारों के मुताबिक करीब 2000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच भारत और ईरान के लोग एक साझा सांस्कृतिक परिवार का हिस्सा थे। कई शोध ये भी बताते हैं कि आधुनिक इराक, दक्षिणी ईरान और उत्तर पश्चिम भारत का इलाका कभी एक ही विशाल संस्कृति का हिस्सा हुआ करता था। सिर्फ यही नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के ईरान और मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यताओं से गहरे व्यापारिक संबंध थे। पुरातात्विक खुदाइयों में मिले प्रमाण बताते हैं कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज एक दूसरे के शहरों में आते जाते रहते थे, व्यापार करते थे और एक दूसरे की परंपराओं को भी अपनाते थे। इस जुड़ाव का एक दिलचस्प उदाहरण आज भी देखने को मिलता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रहने वाला ब्राहुई समुदाय शक्ल और सूरत से ईरानी लगता है, लेकिन उनकी जो भाषा है वो दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाओं से मिलती जुलती है। ये इस बात का संकेत है कि आधुनिक सीमाएं बनने से पहले हमारी जड़ें कहीं ना कहीं एक ही भूभाग से जुड़ी हुई थी। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इंडो आर्यन और ईरानी लोगों का साझा अतीत माना जाता है। कुर्गन परिकल्पना और बीएमएससी जैसे सिद्धांत बताते हैं कि हजारों साल पहले मध्य एशिया के यूरेशियन स्टेपेज इलाके में एक घुमंतु समूह रहता था। समय के साथ ये समूह दो हिस्सों में बंट गया। एक शाखा हिंदू कुश पार कर भारतीय उपमहाद्वीप में आकर बस गई, जिसे इंडो आर्यन कहा गया, जबकि दूसरी शाखा ईरानी पठार में रहकर आगे चलकर फारसी या ईरानी कहलाई। यहीं से नामों की कहानी भी शुरू होती है। सिंधु नदी को प्राचीन फारसी लोग हिंदू कहने लगे, क्योंकि वह सा का उच्चारण ह करते थे। इसी से हिंदुस्तान शब्द बना। वहीं ईरान शब्द आर्य से निकलता, जिसका अर्थ होता है आर्यों की भूमि। यानी दोनों देशों के नाम भी एक साझा अतीत की कहानी कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी ये समानता दिखती है। भारत में वेद रचे गए, तो ईरान में अवेस्ता, ऋग्वेद और अवेस्ता में कई शब्द और धार्मिक परंपराएं मिलती जुलती है। उदाहरण के तौर पर भारतीय यज्ञ को ईरान में यस्ना कहा जाता था और सोम को होम। समय के साथ भले ही धार्मिक मान्यताओं में अंतर आ गया, लेकिन रिश्ते कभी टूटे नहीं। हकामनी साम्राज्य के दौरान व्यापार बढ़ा। मौर्य काल में ईरानी वास्तुकला का प्रभाव भारत तक पहुंचा और अशोक के स्तंभों की तकनीक भी इसी प्रभाव का उदाहरण मानी जाती है। 7वीं सदी में जब ईरान पर अरबों का कब्जा हुआ, तो पारसी समुदाय भारत आकर बस गया। गुजरात में पारसियों के बसते ही कहानी दूध में शक्कर की तरह भारतीय समाज में घुलने मिलने की मिसाल बन गई। इसके बाद भाषा, खानपान और संस्कृति का मेल और गहरा होता चला गया। फारसी भाषा का असर आज भी हिंदू उर्दू में दिखता है। सरकार, अदालत, बाजार, रंग, शहर जैसे कई शब्द फारसी से ही तो आए हैं। इसी मेल से उर्दू भाषा का जन्म हुआ। खान पान में भी ईरानी प्रभाव साफ दिखता है। समोसा, पुलाव, कबाब और बिरयानी जैसी चीजों की जड़ें फारसी परंपराओं से जुड़ी मानी जाती है। वहीं संगीत में अमीर खुसरो ने भारतीय और फारसी धुनों को मिलाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को नया रूप दिया। लेकिन आज ये हजारों साल पुराना रिश्ता एक नए मोड़ पर खड़ा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और संघर्ष ने भारत की कूटनीति को मुश्किल बना दिया है। एक और इजराइल भारत का बड़ा रक्षा साझेदार है, तो दूसरी ओर ईरान भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। ईरान में भारत का सबसे बड़ा निवेश चाबहार पोर्ट है, जो भारत को पाकिस्तान के दरकिनार कर मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने का रास्ता देता है। ऐसे में ईरान में अस्थिरता भारत की रणनीतिक योजनाओं को प्रभावित कर सकती है। इतिहास बताता है कि भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ तेल या राजनीति का नहीं है। ये रिश्ता साझा संस्कृति, भाषा, व्यापार और हजारों साल पुराने जुड़ाव से बना है। यही वजह है कि आज भी भारत इस पूरे संकट को बेहद संतुलन के साथ संभालने की कोशिश कर रहा है।
अब सवाल यही है, क्या भारत इस कठिन समय में अपने दोनों रिश्तों को संतुलित रख पाएगा? क्या चाबहार जैसे रणनीतिक प्रोजेक्ट सुरक्षित रहेंगे और क्या हजारों साल पुराना भारत ईरान रिश्ता इस नए भू राजनीतिक तूफान को झेल पाएगा? आपकी इसमें क्या राय है, हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।